नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर, और साथ में हम जानेंगे परीक्षा की नोटिफिकेशन को जो जल्द ही सरकार जारी करने वाली है, और इसी के साथ हम देखेंगे पीएनपी की रिपोर्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप स्किप कर देते हो, बहुत सारी न्यूज़ आपकी रह जाती है। ठीक है ना। तो आप स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, आपकी परीक्षा को लेकर काफ़ी टाइम हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं भी वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। ठीक है ना। आपके सब्र का सब्र आपने बहुत कर लिया, अब तक आपने सब्र बहुत कर चुके दोस्तों इस परीक्षा को लेकर। ठीक है ना। एक कमेंट भी मुझ पर आई थी कि सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया है कि अभी हम बिजी हैं, इस चुनाव के बाद बात करना। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए सरकार क्या करने वाली है वो आप सुनिए ध्यान से, स्किप तो आप बिल्कुल ना करें। सरकार दोस्तों इस परीक्षा को लेकर अब कदम उठाने वाली है। जो पीएनपी का जो फैसला था दोस्तों, पीएनपी की रिपोर्ट तो आगे बढ़ चुकी है। अब सरकार क्या करने वाली है, इसका जो नोटिफिकेशन है आगे का वो जारी करने वाली है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना। अब नोटिफिकेशन के साथ अगर आपको सीटों की संख्या भी बढ़ी हुई मिल जाए तो ये एकदम सोने पर सुहागा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सीटों की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि 1504 जो सीटें हैं उसमें सारी सब्जेक्टें, एक सब्जेक्ट की नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट की 1500 सीटें होती तो कुछ हद तक दोस्तों काफ़ी फ़र्क पड़ता, लेकिन 1504 सीटें हैं वो सारी सब्जेक्ट की हैं। तो दोस्तों इसका जो मेरिट लिस्ट के लिए जो आवेदन है उसकी प्रक्रिया आपकी जल्द ही शुरू होने वाली है। सरकार इस चीज़ को लेकर बड़ी गंभीर रूप से लेने वाली है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको हाल फिलहाल में कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आपकी ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी पेंडिंग प्रक्रिया भी नहीं है, ये आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपकी चल रही है। ना तो ये भर्ती विवादित है और ना ही ये भर्ती कोर्ट में है। तो आपके मन में अगर ये ख्याल आता है, पूरा ध्यान से सुनना आप वीडियो को, अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि ये भर्ती प्रक्रिया अब नहीं कराएगी सरकार, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी रद्द हो जाएगी या नई सरकार जो आएगी वो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सरकार कोई भी आए, ये भर्ती प्रक्रिया पहली बात तो उससे पहले ही पूरी हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तो दोस्तों कोई भी सरकार आने पर भी तब भी यही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कितनी सीटें हैं आप लगाइए। अब देखिए यूपी टेट का आप एग्ज़ाम देख लीजिए, 23 जनवरी को जो होने वाला है, 23 जनवरी को जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों वो एग्ज़ाम भी तो कंडक्ट करा रही है ना सरकार। उसमें कितने कैंडिडेट हैं, उसमें लाखों में कैंडिडेट हैं। और हमारे कितने कैंडिडेट हैं, तो वो 45,000 कैंडिडेट हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग टीजीटी पीजीटी में जा चुके हैं। तो सारे आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों 1504 जो सीटें हैं, ठीक है ना, सरकार इसे रद्द नहीं करेगी क्योंकि ये विवादित नहीं है। तो इस बात को आप भूल जाइए। अभी भी बहुत से लोगों के मन में आचार संहिता को लेकर मन में ये है कि अब तो आचार संहिता हो गई है, कुछ भी काम अब नहीं होगा। देखिए वो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि आचार संहिता लग चुकी है, अब कोई काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये देखिए, आचार संहिता लग चुकी है, ये आपके लिए नहीं लगी, ये खाली उन लोगों के लिए लगी है जो लोग नया कुछ करने वाले होते हैं, यानी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलने वाला। ठीक है ना। तो आचार संहिता उनके लिए है, लेकिन आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। जैसे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, यूपी टेट की एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो भी तो कंटिन्यूस प्रोसेस थी, वो भी तो एग्ज़ाम होने वाला है आचार संहिता के अंतर्गत। तो दोस्तों जब वो एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका एग्ज़ाम क्यों रद्द होगा, आप खुद ही सोचिए। आपका एग्ज़ाम जो है रद्द होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका पूरी तरह होकर रहेगा। आप काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना देखिए, वीडियो को ध्यान से सुने, आप स्किप मत किया करिए। स्किप करने से कुछ बातें आपकी अधूरी रह जाती हैं। आप देखिए सरकार ने अब इस चीज़ को गंभीर रूप से लेना चालू कर दिया है, और परीक्षा की जो नोटिफिकेशन है, जो इसकी मेरिट लिस्ट के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी दोस्तों जारी हो सकता है,
किसी भी समय इसका नोटिफिकेशन जारी रख सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है तैयार रखने हैं, ठीक है ना। कट ऑफ को लेकर भी हम बात करेंगे लास्ट में, आप ध्यान से देखिए। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार रख लीजिए, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका जो है चुनाव से पहले तो इसका जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। चुनाव से पहले इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी है, क्योंकि और भी प्रोसेस हैं वो भी लटकी हुई हैं। जैसे जैसे टीजीटी पीजीटी वालों का समायोजन है दोस्तों, वो भी तो प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपकी प्रोसेस पूरी होकर रहेगी। जो लोग सीट के दावेदार हैं उनकी सीट तो जाएगी नहीं, उनको सीट ज़रूर मिलेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल भी अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल ना लेकर आएँ। कट ऑफ की हम बात करेंगे आगे, तो आप अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल ना लेकर आएँ। उदास होता है मन तो कोई बात नहीं दोस्तों, बस आपको पेशेंस रखें दोस्तों, क्योंकि जो लोग सीट के दावेदार हैं उनकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। जो लोग सीट के दावेदार हैं उनको ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी दोस्तों, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, लेकिन ये भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होने वाली। बस इतना आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती कैंसिल होना एक तरह से सरकार पर कलंक लगना है। क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से आती है तो दोस्तों उस पर से भरोसा उठ जाएगा सरकार का, बच्चों का, जो भी कैंडिडेट हैं, वोटर्स जितने भी हैं, ठीक है ना। तो आप कतई भी टेंशन ना लीजिए। अब देखिए कट ऑफ को लेकर हम बात करते हैं। कट ऑफ को लेकर हमने बात भी करी, उससे पहले पीएनपी के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों पीएनपी, आप सब कह रहे थे कि पीएनपी, हाँ आप सब जो कह रहे थे कि पीएनपी ने आपका रिजल्ट वगैरह रोक रखा है, उसने आपका रिजल्ट आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं आपको बता दूं, पीएनपी की तरफ से ही सूचना है कि उन्होंने आपका रिजल्ट रोका हुआ नहीं है। उन्होंने आपका रिजल्ट जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया है दोस्तों। अब उस पर कोई ना कोई जो है प्रक्रिया या रिएक्शन वगैरह जो भी है होगा, ठीक है ना। तो आपको उसका जो रिएक्शन का जो असर है वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है, चाहे वो नोटिफिकेशन के रूप में, चाहे वो सीटों की संख्या को लेकर। दोस्तों सीटों की संख्या तो लाजमी बात है कि सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 15 से 4 पर अभी मैंने आपको बताया सिलेक्शन कोई मतलब पता भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, 15 से 4 ओनली लोग लगेंगे। बाकी के दोस्तों 43,000 43,000 लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे फिर भी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबको सीट बढ़ाने की मुहिम करनी चाहिए कि सीटें बढ़ें। ध्यान से सुने, सीटें बढ़ाने की मुहिम करनी चाहिए कि सीटों की संख्या किसी तरह बढ़ा दी जाए। क्योंकि 15 से 4 सीटें कम होने के कारण दोस्तों अगर इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है तो पता भी नहीं पड़ेगा। ओनली 15 से 4 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और बचेंगे कितने, वो भी हज़ारों में बचेंगे। तो सीटें बढ़नी चाहिए। और सीटों का देखिए सरकार ने अध्याचन कराया है, सीटों का जो अध्याचन है सरकार ने कराया है, सीटों की संख्या निकल कर आई है। एक तो सरकार ने तब दिक्कत करी कि एक संग सीटों की संख्या घटा दी, एक संग 5,000 के समथिंग सीटें थीं, कुछ तो असर पड़ता। सीटों की संख्या सरकार ने घटा दी, ठीक है। चुन चुन कर तो बोटी मतलब क्या कहते हैं, एक टुकड़े की तरह तो सीटें निकलती हैं, उस पर भी लाखों आवेदन होते हैं। तो सीटों की संख्या जो बढ़ा दी और उसी में से घटाकर उसी पर आवेदन ले लिया, ठीक है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सारे ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, तो क्या 75 ज़िलों में 1540 सीट खाली होंगी? आप खुद आप आइडिया से सोचिए, 75 ज़िले में सिर्फ यही सीट खाली होंगी। आप बताइए, जब LT ग्रेड वगैरह जैसी मीस में 9-9 हज़ार सीटें निकल रही हैं, यूपी TGT PGT में भी 25-25 हज़ार सीटें निकल रही हैं, तो इसकी खाली 15 से 4 सीटें, कुछ हजम नहीं होती ये बात, क्योंकि ये डाटा पूरा नहीं है। और अध्याचन जो कराया है उसमें 6,000 के से करीब जो है सीटें निकल कर आई हैं आपकी। और वो सीटें आपको दोस्तों उम्मीद है कि वो सीटें आपको बढ़कर देखने के आसार हैं दोस्तों। अगर ये सरकार दोबारा से अध्याचन कराकर सीटों की संख्या बटोरती है, सीटों जितनी भी सीटें हैं सारी सीटें खंगालती है, तो दोस्तों ये जो सीटों की संख्या है 10,000 भी पहुँचने के पूरी चांस है। क्योंकि दोस्तों जब प्राइमरी के जो हैं सीटें इतनी सारी निकलती हैं, बाकी उसकी जो है बाकी लेवल्स की निकलती हैं, तो इसकी खाली 15 से 4 सीटें निकलें। ये भी तो रिटायर वगैरह होते होंगे हर साल, जिस तरह ये होते, इनका भी तो कोई टाइम पीरियड होता होगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों सरकार को सीटें इसमें ऐड करनी चाहिए, तभी लोगों का भला हो पाएगा और तभी ये कट ऑफ जारी करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।